हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है विजयदशमी और हम तैयार हो गए हैं दशहरा पूजा करने के लिए। और गाइस, हमने काफ़ी टाइम के बाद नवरात्रि और दशहरा फिर से सेलिब्रेट किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पता नहीं किस वजह से आन पड़ी हुई थी, तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे। मोस्टली आन इसलिए पड़ती है कि अगर कोई फेस्टिवल के टाइम पे कुछ हमारे घर में दुखद घटना इन द सेंस कोई एक्सपायर हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो इस वजह से हम वो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि हमारे घर में क्या हुआ था क्या नहीं। बट हाँ, चीज़ें रुकी हुई थी, तो इसलिए हमने सोचा भगवान का नाम है, क्यों ना फिर से स्टार्ट करते हैं। और गाइस, फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्यों ना फिर से अपने फेस्टिवल्स पहले की तरह सेलिब्रेट करने स्टार्ट करते हैं। और गाइस, दशहरा पूजा के लिए हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, क्योंकि हम काफ़ी साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रूल एंड रेगुलेशंस का कुछ पता नहीं था। जितना पता चल रहा था फ़ोन के थ्रू और मम्मी वगैरह से जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल रही थी, उसके हिसाब से फिर हमने आगे की सारी तैयारियां की और पूजन स्टार्ट किया। बाय द वे, दशहरा वाले दिन हमें जो पूजा करनी होती है वो रावण की करनी होती है, लेकिन जो पूजा होती है वो होती है मॉर्निंग में, और हम थोड़ा लेट हो गए थे। और या फिर उनकी जो पूजा करनी होती है वो हम एक दिन पहले भी शाम के टाइम में कर सकते हैं। और गाइस, रावण की पूजा का अर्थ ये नहीं होता कि उनकी महिमा का गुणगान करना या फिर कुछ ऐसे कुछ करना होता है, बल्कि जो उनके अंदर विद्या थी, उनकी भक्ति थी और उन्होंने जो तपस्या की थी, उन सब का सम्मान करना जो होता है, बस उसी के लिए उनकी पूजा की जाती है इस दिन। और गाइस, ये चीज़ तो आप जानते हो कि सुबह के टाइम में रावण की अगर पूजा होती है तो शाम के टाइम में उनको जलाया भी जाता है, क्योंकि रावण में बहुत सारे गुण थे, लेकिन एक जो अवगुण था उनके अंदर अहंकार, और उन्होंने अधर्म को चुना था, तो इसलिए उनका अंत निश्चित था। और गाइस, दशहरा वाले दिन जो मेन प्रसाद होता है वो होता है खील बतासे। और खील बतासों को हम डालते हैं मिट्टी की कुल्हड़ होती हैं 10 उनके अंदर, और उसके बाद उन पर कलावा बांधते हैं और तिलक लगाते हैं और पूजा में रख देते हैं। श्री राम जय राम। और गाइस, पूजा के लिए बनानी होती है गोबर की 10 थेपली। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप आटे की भी बना सकते हो, लेकिन आटे में नमक नहीं होना चाहिए। और गाइस, उसके बाद हमने गोबर की थेपलियों में टीका लगा दिया था और जौ लगा दिए थे, और हमारी पूरी पूजा की तैयारी हो गई थी। और उसके बाद हमने दिया जला दिया था। और गाइस, ये जो 10 हम थेपली बनाते हैं, कहते हैं कि ये जो थेपली होती है ये रावण के 10 सिरों के लिए बनाई जाती है, तो उसी के ब्याह पे ये 10 ही थेपली होती है, 10 ही कुल्हड़ होती है उनको। और गाइस, कहते हैं कि दशहरा की जो पूजा होती है वो मेल मेंबर्स जो होते हैं घर के वही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने सबने की थी। श्री राम जय राम जय राम श्री राम। और गाइस, रुद्रा का था फर्स्ट दशहरा जो कि इसने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे तरीके से पूजा करके। बाय द वे, देखा जाए तो सभी का यहाँ पे फर्स्ट ही था, क्योंकि आज से पहले, अब की बार से पहले मतलब सेलिब्रेट हुआ नहीं था दशहरा हमारे यहाँ पे, और अब की बार फिर काफ़ी सालों बाद सभी ने सेलिब्रेट किया, सभी ने पूजा की। बस छोटा पड़ रहा है पानी पे उसके हाथ देख ले मन क्या नहीं लिया को। हां अब तो तुम दशहरा करो अब मैं नहीं लिया को जो योहानी सिंह ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे हाथ में गोल लीजिए, जय कर ऐसा नहीं, जय करो करो जय बाबा की बोलो, जय बाबा की बोल, जय बाबा की बोलो, ऐसे कर जय बाबा की, जय बाबा की दोबारा कर, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। बस हो गया। गोल्डन की फीलिंग और अच्छी रहेगी, भगवान करे अच्छे से हम पूजे। बुआ बुआ गोवर्धन पे भी आती है और दशहरा में बुआ ना। और गाइस, घर के मेल मेंबर्स के बाद आती है फीमेल्स की बारी, और उसके बाद फिर मम्मी ने सबसे पहले पूजा की, और गाइस उसके बाद दीदी ने पूजा की। श्री राम। और गाइस, मम्मी और दीदी के बाद आया था मेरा नंबर पूजा करने का, और शादी के बाद ये मेरा पहला दशहरा था जो कि मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि हमारे घर पे तो मनाते हैं लेकिन ये लोग नहीं मना रहे थे काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। फिर मैंने पूजा की बहुत मन से, श्रद्धा से।
और गाइस जब सभी मेंबर्स ने पूजा कर ली थी उसके बाद फिर हमने फाइनली आरती की। और गाइस पूजा करने के बाद जो कुल्हड़ थी उनको हमने आपस में डिवाइड कर लिया था प्रसाद के रूप में। और गए दशहरा पूजा के बाद फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि जब हम दशहरा पूजा करने के लिए गए थे उस टाइम पे मैंने खाना नहीं बनाया था और दशहरा पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए फिर मैंने आके खाना बनाया और मम्मी के लिए खाना पहुँचवाया। और उसके बाद गई बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन मैं क्लिप्स नहीं बना पाई क्योंकि मैं खाना बना रही थी अंदर। और उसके बाद मैंने खाना बनाने के बाद मैंने देखा बिग बॉस। थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़ और देखते रहिए वाइब्स विद सोनिका।